फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज़र ऑफ द यूज़र और द सिस्टम। दो तरह के व्यूज़ जो हैं वो हम देखेंगे, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से और सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज़ नोन एज ए यूज़र व्यू एंड द सिस्टम व्यू। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ द यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम टू interact with the system hardware. Operating system by itself does not provide any function, but it provides an atmosphere in which different application and program can do useful work. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली ख़ुद कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, बल्कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो यूज़फुल वर्क या टास्क या जॉब परफॉर्म कर सकें। सो दैट इज़ फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो यूज़र व्यू जो है वो दैट इज़ आल्सो इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दैट इज़ आल्सो इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बोथ व्यूज़ जो हैं उनको जो है उनका इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम है। द यूज़र व्यू डिपेंड अपॉन द सिस्टम इंटरफेस दैट इज़ यूज्ड बाय द यूज़र्स। तो यूज़र व्यू जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि यूज़र जो इंटरेक्शन कर रहा है सिस्टम से, वो सिस्टम का इंटरफेस जो है दैट इज़ नोन एज ए यूज़र व्यू। तो द डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र व्यू एक्सपीरियंस कैन, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं यूज़र व्यूज़ दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम दैट आर यूजिंग, किस किस्म का वो जो सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो वो यूज़र व्यू उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी को हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, यूज़र जो है पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, इफ़ द यूज़र इज़ यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लार्जली डिज़ाइन टू मेक द इंटरेक्शन ईजी। सो फोकस जो है वो इंटरेक्शन के ऊपर होगा कि इंटरेक्शन ईजी हो पर्सनल कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं। और कुछ अटेंशन जो है वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी जो है वो दिया जाएगा। द सम अटेंशन is also paid to the performance of the system, but there is no need for the operating system to worry about the resource utilization. रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर जो है इतना फोकस नहीं होगा एक सिंगल यूज़र सिस्टम के ऊपर या पर्सनल कंप्यूटर पे, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग हो ही नहीं रही। सो दिस इज़ बिकॉज अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेस ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड देयर इज़ नो शेयरिंग। सो दैट इज़ द मेन फोकस के यूज़र्स जो है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर रिसोर्स जो हैं वो एक सिंगल यूज़र ही यूज़ कर रहा है, शेयरिंग जो है वो नहीं हो रही। सो फोकस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और इंटरेक्शन जो है वो इजी होनी चाहिए इन पर्सनल कंप्यूटर। अगर इन्वायरमेंट ऐसा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम इज़ अ वेरी बिग लार्ज कंप्यूटर विद हाई प्रोसेसिंग स्पीड, या मिनी कंप्यूटर कर लें जहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल जो हैं वो या कंप्यूटर्स जो हैं दैट आर कनेक्टेड विद द मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो यहाँ पे जो बेस फोकस होगा वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर होगा, क्योंकि बिकॉज every terminal is using the resources of main computer. So if the user is using a system connected to the mainframe or mini computer, the operating system is largely concerned with the resource utilization. This is because there may be a multiple terminal connected to the mainframe, and operating system makes sure that all the resources such as CPU, memory, IO devices are divided uniformly between them. क्योंकि तमाम रिसोर्सेज, चाहे वो रैम है, चाहे वो CPU है, चाहे मेमोरी डिवाइसेस हैं, मेमोरी इक्विपमेंट या IO डिवाइसेस, सो एवरी डिवाइस, एवरी रिसोर्स must be a uniformly divide between the many user in multiple user environment. So there are resource sharing. So that is user point of view से हम जो है स्टडी कर रहे हैं और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। इफ़ द यूज़र इज़ सिटिंग ऑन ए वर्क स्टेशन टू कनेक्टेड टू द अदर वर्क स्टेशन थ्रू द नेटवर्क, अब अगर एक वर्क स्टेशन पे एक यूज़र कनेक्टेड है दूसरे यूज़र के साथ थ्रू नेटवर्क, then the operating system need to focus on both individual uses of resources and sharing through the network. अब जो है उसका फोकस इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन के ऊपर भी है, क्योंकि हर वर्क स्टेशन के अपने रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो रहे हैं और वो शेयरिंग भी कर रहा है थ्रू नेटवर्क। तो दिस हैपन बिकॉज द वर्क स्टेशन एक्सक्लूसिवली यूजेज इट्स ओन रिसोर्सेज, बट इट आल्सो नीड टू शेयर फाइल विद अदर वर्क स्टेशन अक्रॉस द नेटवर्क। सो दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस होगा अगर
रिसोर्स वो पर्सनल अपना सिंगल यूज़र पर्सन वर्क सेशन यूज़र अपने रिसोर्स भी यूटिलाइज़ करेगा और नेटवर्क के ऊपर भी रिसोर्स जो है वो शेयरिंग हो रही है. If the user is using handheld computer such as mobile, then operating system handles the usability of devices include a few remote operation और battery levels जो है devices की उसको भी consider किया जाएगा. So that is mobiles, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे मोस्ट कंसर्न जो है that is the usability of device और उसके कुछ remote operations जो है उनके ऊपर फोकस होगा. और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जहाँ पे लेस यूज़र की इंटरेक्शन है, बल्कि ना होने के बराबर ही है, देयर इज़ नो इंटरेक्शन विद द यूज़र. तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर जैसे होम डिवाइसेस हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स और टोस्टर वगैरह या जूसर्स, इस तरह की जो कुछ एम्बेडेड, जो कि एम्बेडेड मीन के स्पेशल फंक्शन, सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वहाँ पे भी जो है वो यूज़र व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूज़र का इंटरेक्शन है ही नहीं या ना होने के बराबर है. सिस्टम व्यू जो है, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर. इट इज़ मोस्ट इंटीमेट विद हार्डवेयर एंड यूज टू कंट्रोल इट एज रिक्वायर्ड. हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है. अगर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ऑपरेटिंग सिस्टम को, द सिस्टम व्यू द ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स एलोकेटर. there are many resources such as CPU, memory space, file storage spaces, IO devices. so ये तमाम वो resources हैं जो कि manage और allocate by the operating system that are required by the process for execution. as resources, process is a active form of the program. a program जो है that is loaded into the memory for the execution that become the process. प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होता है एग्जीक्यूशन के लिए तो ये प्रोसेस बन जाता है. तो जितने भी प्रोसेस मेमोरी में होंगे एग्जीक्यूशन के लिए, दे नीड अ सम टास्क टू कंप्लीट देयर जॉब और टास्क फॉर देयर एग्जीक्यूशन, देयर कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन. द प्रोसेस जो है, प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. तो दे आर मैनी प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग इन ए सिस्टम. सो वो उनके दरमियान में रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट परफॉर्म देयर रोल. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो अपना रोल परफॉर्म करता है व्हेन दे आर एग्जीक्यूटिंग मैनी प्रोसेस. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट दिस रिसोर्सेज विद केयर टू द प्रोसेस सो दैट कंप्यूटर सिस्टम कैन रन as smoothly as possible. so without any disturbance और डिले जो सिस्टम है वो रन हो सके और एग्जीक्यूट हो सके. सो देयर इज़ operating system which perform. The operating system can also work as a control program. It manage all the process and IO devices so that the computer system works smoothly and there are no error. It make sure that IO devices work in proper manner without creating a problem. Symbol के कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ कंट्रोल प्रोग्राम है और ये तमाम डिवाइसेस को मैनेज करता है प्रोसेस के दरमियान में और वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं और उनके दरमियान में कोई एरर या प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी व्यूड एज ए वे टू मेक यूजिंग हार्डवेयर ईजी. सो दैट इज़ also system point of view. Computer were required to easily solve the user problem. However, it is not easy to work directly with computer hardware. Operating system were developed to easily communicate with the hardware. तो कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड द वे टू easily communicate with the hardware. So without operating system you are not able to communicate directly to the hardware. Operating system can also be considered as a program running all the time in the background of the computer. जब कंप्यूटर स्विच ऑन या एनी डिवाइस जो कि स्विच ऑन होती है और पावर ऑफ तक
जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड हैंडलिंग द ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम, और वो तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हैंडल कर रहा है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ जनरली फॉलो। और ये आपकी नॉर्मली डेफिनेशन भी है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखी, यहाँ पे हमने डेफिनेशंस को भी देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑल द टाइम रनिंग इन ए सिस्टम, जो कि रन कर रहा होता है सिस्टम के अंदर।